व्यूअर्स, तालिश चट्ठा माई स्मार्ट सिटी यूट्यूब के चैनल से, जैसा कि आप सब मेम्बरान को पता है जिन्होंने भी स्मार्ट विला बुक करवाए हुए थे, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है उनको नोटिफिकेशन भी भेज रहा है। और जो बैलेटिंग है, मुझे नहीं लगता बैलेटिंग नहीं कर रहे, वो थ्रू ईमेल जिन भी क्लाइंट्स का 80% से ज़्यादा या 80% तक जिनकी पेमेंट आ चुकी थी टोटल अमाउंट के अगेंस्ट, उनको वो ईमेल कर रहे हैं और मैप वगैरह भेज रहे हैं और वो अपने जो विलाज हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ भी 10-12 जो क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ काफ़ी अरसे से अटैच थे, क्योंकि कैपिटल की जो भी डेवलपमेंट होती है और मैं सिर्फ कैपिटल का ही काम करता हूँ, इसलिए जो क्लाइंट्स हैं मेरे पे ट्रस्ट भी करते हैं और उनको मैंने जो विला सिलेक्शन में हेल्प की है उससे वो बहुत सेटिस्फाई हैं। तो चूँकि मेरे पास साइट की भी सारी स्ट्रीट वाइज भी जो चीज़ें हैं विलास की वो मौजूद हैं, तो इसलिए मुझे सिलेक्शन करवाने में बहुत आसानी है। तो अगर आप भी विला में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जी, जिन लोगों के बैलेटिंग तो अब जिक्र करना ही नहीं चाहिए, जिन लोगों को भी अभी ईमेल नहीं कर रहे या आपको रब्ता नहीं वो कर रहे, तो इसका मकसद यही है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो कम है और आप सिलेक्शन के जो जुमरे में नहीं आ रहे। अभी जिन लोगों का भी 80% से कम पेमेंट थी, उनको चाहिए कि वो इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें या मेरे साथ अपना पेमेंट प्लान शेयर करें। उसके ऊपर अभी तक इन्होंने जो एक्सकलेटेड प्राइस है वो नहीं बताई, तो आप कॉल करेंगे तो मे बी कि आपको वो बताएं कि आप कितनी पेमेंट करेंगे या आपको टोटल जो प्राइस है, जैसे 5 मरला का विला 84,50,000 का था, तो अब क्या आपको ये 1 करोड़ में पड़ता है या 1,25,00,000 में पड़ता है, जितने में भी पड़ता है आप वही बताएंगे। ये तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और बाकी काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया, मतलब कि वो गुस्से में भी थे और नाराज़ भी थे मैनेजमेंट के इस फैसले के ऊपर। तो 2-4 जो लोग हैं जिनकी मुझे पॉजिटिव बातें लगी क्लाइंट्स की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि उनका भी ये था कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो मैं एक वीडियो के थ्रू या मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जैसा कि एक विला मैंने ही लेके दिया था अपने क्लाइंट को आज से तकरीबन 2 महीने पहले, तो जो फर्स्ट ओनर था उसने 6 मिलियन जमा करवाया था और 6 मिलियन के ऊपर ही वो फर्स्ट ट्रांसफ़र में आ गया था। तो 6 मिलियन जो था वो फर्स्ट ओनर को दिया, उसके ऊपर प्रॉफिट दिया। तो सेकंड ट्रांसफ़र में ये होता है कि आपका जो पेमेंट प्लान होता है वो रिवाइज़ होके आता है। अब मैं वो पेमेंट प्लान भी साथ अटैच कर दूंगा। उनकी 6 मिलियन चला गया, पीछे उनका तकरीबन 23-24 लाख रुपया बनता है। उनकी जो नया पेमेंट प्लान आया उसमें जो इंस्टॉलमेंट पहली मतलब आनी थी, ड्यू जो होनी थी वो 10वें महीने में होनी थी, अभी ये 9वां महीना है। तो अब उनकी जो पेमेंट है वो तकरीबन 6-7 लाख रुपया और जमा होती तो वो भी 80% तक चले जाते और उनके ऊपर भी एक्सकलेटेड प्राइस नहीं लगती। अब चूँकि कंपनी ने कोई पहले ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया या ऐसा कोई टाइम नहीं दिया कि जिन लोगों की भी पेमेंट्स 80% से कम है वो जमा करवा दें, तो ऐसा कोई इन्होंने नोटिफिकेशन दिया नहीं। उसके ऊपर जो क्लाइंट्स हैं, जो मेम्बरान हैं, वो काफ़ी नाराज़ भी हैं और गुस्से में भी हैं। अब वो लोग पेमेंट करना चाह रहे हैं, अभी उनकी ड्यू इंस्टॉलमेंट भी नहीं हुई मगर वो फिर भी पेमेंट करना चाह रहे हैं, मगर कैपिटल वाले उसकी पेमेंट को उस तरह नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि एक्सकलेटेड प्राइस के साथ हम लेंगे, फिर भी आप एक दफ़ा लाजमी कंफर्म करिएगा। तो मेरा मैनेजमेंट से ये है कि जिनका सेकंड ट्रांसफ़र केस है, जिनकी अभी इंस्टॉलमेंट ड्यू भी नहीं हुई, तो उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, ठीक है। दूसरा, एक और भाई हैं सऊदी अरेबिया से, उनका तकरीबन 56 लाख जमा हुआ है और उनका ये क्वेश्चन था कि मलक साहब ने बोला था कि 2021 में हम 100 फैमिलीज़ जो है वो शिफ्ट करेंगे, फिर 2022 में बोला हम 1000 फैमिली जो है वो शिफ्ट करेंगे। चूँकि अभी तक एक भी जो फैमिली है या एक भी जो विला है वो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। तो उनका कहना ये था, जो क्लाइंट थे सऊदी अरेबिया के, बोला कि तालिश भाई अभी जब इनको डेवलपमेंट का पूछते हैं तो ये कहते थे कि कोरोना है, कोरोना की वजह से थोड़ी स्पीड कम हो गई है, तो कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुई थी। तो कहता हमने भी जो 56 लाख दिया था वो कोरोना के डेज में ही दिया था, तब लोगों की जॉब्स भी चली गई थी, बिज़नेस भी चला गया था, हमने फिर भी कैपिटल वालों को पेमेंटें देते रहे हैं।
और फिर मुझे मेरे जो डीलर जिसके थ्रू मैंने लिया था उसको मैंने बोला भी था कि भाई मेरी 50% से अमाउंट ऊपर चली गई है, तो ये कब बैलेटिंग कर रहे हैं, कब पोसेशन दे रहे हैं। तो मेरे डीलर ने मुझे बोला जी अभी तो इंटरचेंज पे भी काम नहीं शुरू हो रहा और डेवलपमेंट भी स्लो है, तो आप ऐसा करें कि किस्तें ना पे करें। अब वो भाई भी सीरियस है, ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स होते हैं बड़ी कैलकुलेशन करके चलते हैं और अपनी पेमेंट्स को डिले नहीं करते बगैर किसी वजह के। तो उनका भी एक ये जवाब बनता है कि आपकी जो विलास हैं वो तो अभी तैयार नहीं हुए, तो फिर आप किस तरह फाइलें जो हैं वो कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 10% वाले या 20% वाले या 30% वालों के कैंसिल करते हैं तो समझ में आता है। जिनकी 50% से ऊपर हैं, जैसे इनका रेजिडेंशियल प्लॉट का तरीक़ाकार है कि 50 के ऊपर ये बैलेटिंग करते हैं, और जिनकी 50 नहीं जमा होती उनको ये बिल्कुल अनाउंस करते हैं बैलेटिंग के लिए, और एक डेट देते हैं कि आप इस डेट से पहले अपना 50% जमा करवाएं और बैलेटिंग का हिस्सा बने। जबकि विलास को लेकर इन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला। तो मेरी भी मैनेजमेंट से यही दरख्वास्त है कि मेंबरान जो हैं वो काफ़ी गुस्से में भी हैं और नाराज़ भी हैं आपसे। तो आपको चाहिए कि आप इनको थोड़ा रिलीफ दें, कैपिटल को लिवेबल बनाने के लिए अपने जो मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट हैं उनके साथ तावन करें, और जो भी पॉलिसी आप बनाएं उसको थोड़ा वाज़े करें एस्केलेटेड प्राइस को लेकर। और जिन लोगों की 50% से ऊपर अमाउंट जा चुकी है उनके लिए थोड़ा सा इसमें आसानी पैदा करें, कि जिन लोगों ने भी अपना ख्वाब देखा हुआ है, जो भी लोग ओवरसीज़ हैं, जो इधर आके कैपिटल में रहना चाहते हैं आज से 1.5 साल 2 साल बाद, तो उनको थोड़ा सा SOP के ऊपर है जो पॉलिसी बनाई है उस पर अपनी जो नज़रसानी है वो लाजमी करें। इस तरह जो आपका एक रिकॉर्ड है वो भी सही रहेगा। अगर आप इस तरह के सख्त पॉलिसीज निकालते जाएंगे तो जो इन्वेस्टर है या जो एंड यूज़र है वो परेशान होगा। तो मेरे हिसाब से अभी ऐसी सख्त पॉलिसीज़ आपको नहीं निकालनी चाहिए, अभी आपको थोड़ा नरमी से काम लेना चाहिए। आपके पास और बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जब यहाँ पे लोग रहना शुरू हो जाएंगे उसके बाद बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटी हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए मैक्सिमम स्टार्ट में आप लोगों को रिलीफ दें, और जो भी जितने भी विलास आप बना रहे हैं वो जितने भी लोगों ने बुक किए हुए थे उन सबको देने चाहिए, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपका सिलेक्शन के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई विला को लेकर परेशानी हो रही है तो आप दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करें। जितना मुझसे हेल्प आउट हो सकेगा मैं इंशाल्लाह करूँगा। थैंक यू।